जैसा हमने कहा था, अब महादेवपुरा ये इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी का, यानी अल्पेश ठाकुर के गांधीनगर दक्षिण का ही इलाका है। गांव-गांव जा रहे हैं, पहला दिन है दौरे का, चुनावी रैली कर रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल है? देखिए, अभी तो ये दूसरा गांव है, आप देख रहे हैं जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद, जन समर्थन मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग समर्थन देने आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुत बड़े आश्वस्त भी है और खुश भी है। हाँ, लंबी चौड़ी गाड़ियों का रैला है। आप जिस भी गांव में जा रहे हैं वहाँ पर एक मंदिर में जरूर जाकर दर्शन कर रहे हैं। ये गुजरात की तासीर है। गुजरात में जब भी कहीं पे भी जाना हो तो उस गांव के मंदिर में मत्था टेकना होता है। वो श्रद्धा की बात है। आशीर्वाद लेने के लिए हम जाते हैं और भगवान का और माता रानी का आशीर्वाद मिले और सबके जन कल्याण के लिए काम कर सके। तो यहाँ पर आपसे लोगों की शिकायतें भी होती है जब आप जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं? तो शिकायत अभी नहीं होती, क्योंकि होती है तो वो बंद रूम में बोल देते हैं हमें कि ये हमारी जरूरियातें हैं, ये इसको पूरा कीजिए। ज्यादा बड़ी शिकायतें नहीं होती, क्योंकि भाजपा की सरकार का एक जो ढांचा बना हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और छोटी छोटी समस्याओं को भी बहुत गंभीरता से उसको दूर करने के लिए, हल करने के लिए वो काम करते हैं। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, वैसे तो डेवलप इलाका है। सही वही है। नहीं, सही बात है, क्योंकि डेवलप इलाका है। छोटी मोटी त्रुटियां रही होगी, वही मेरे हिस्से आएगी, कोई बड़ी बात आएगी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ इलाका है जहाँ का भाजपा का संगठन इतना डेवलप है। और ये तो मैं एक सर्वे करवाया भाई, यहाँ डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? पर आप ज्यादातर तो बीजेपी का पटका पहन के आए, कैसे माना जाएगा? गांव से पूछ लीजिए, गांव वालों से पूछ लीजिए। ये गांव के लोग खड़े हैं, ये गांव के लोग हैं, जरा इनसे पूछ लेते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट करती है। आप कह रहे हैं कि फक्र से हम बताएंगे कि हम बीजेपी के लोग हैं। डेवलप नहीं होगा तो खेस उतर जाएगा। अच्छा, ये बढ़िया बात बोली, वापस बोलिए। क्या बोला आपने भाई साहब? डेवलप होगा तो खेस तो रहेगा न। हाँ, और नहीं होगा तो उतर जाए। ये असल वोटर है। डेवलपमेंट करेंगे तो हम फक्र से इस खेसा, यानी ये जो आप पटका देख रहे हैं वो पहनेंगे, नहीं तो ये उतार दिया जाएगा। अब एक घर में आए, मैं आपको घर दिखा देती हूँ। ये जो नाश्ते की तैयारी हुई है, देखिए गुजरात में आप आएंगे और कुछ खाएंगे नहीं, कुछ नाश्ता नहीं करेंगे, आनंद नहीं आएगा। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। આ પોહા છે, આ અલ્પેશભાઈ છે, આ જયશ્રીબેન પટેલ છે और આ વીરુભાઈનું ઘર છે। आप 6 की जगह आप है लगा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, इतनी भी मुश्किल नहीं है गुजराती। जयश्रीबेन जो हैं वो महसाना से सांसद रही हैं अरसे तक, बरसों तक। तो क्या लग रहा है आपको, इनकी जीत के आशीर्वाद के साथ आप आई हैं? बिल्कुल, मैं गांधीनगर दक्षिण विधानसभा की प्रभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये जिम्मा सौंपा है। हाँ। वैसे मैं महसाना की पूर्व सांसद थी 2 टर्म। सारे कार्यकर्ता मेरे साथ गांधीनगर दक्षिण विधानसभा के जुड़े हैं। अल्पेश भाई ठाकुर की उम्मीदवारी घोषित होते ही जैसे सब लोग को ऐसा लगा कि नहीं, हमारे क्षेत्र में जैसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है दक्षिण विधानसभा, और सब लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, एक युवान लड़का हमारे बीच आ रहा है। तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ तो रहा ही है, तो उनको इस विधानसभा का नेतृत्व देने के लिए पूरी जनता थनगनाहट महसूस कर रही है। वीनूभाई पटेल, मैं आपके पास इसलिए आना चाहती हूँ कि आपने इनको नाश्ते पे क्यों बुलाया, शिकायत के लिए या धन्यवाद देने के लिए? नाश्तो तो बेन અમારું સન્માન છે। આ સન્માન અમે મહેમાન તરીકે જ ગણીએ। ઉમેદવાર તો સહી है, पर लेकिन मेहमान करिए। हाँ, तो ये नाश्ता आशीर्वाद है कि शिकायत? आशीर्वाद है हमारा, आशीर्वाद है उम्मीदवार को। आपके घर की महिलाएं कहाँ हैं? आहा, केम छो तमे? हिंदी बोली શકો તમે? થોડી ઘણી બી નહીં? નહીં? अच्छा ठीक है। काम થયું છે? यहाँ काम થયું છે? કામ થયું। કામ થયું? કોણ કીધું? બધું આ ભાજપનું બધું કામમાં ગટર ટોકી બધું જ અમારા ભાજપથી જ થયેલું જ છે બધું। हुआ है सारा, मतलब वो ये कह रहे हैं सारा काम हुआ है, नाला नाली जो है वो साफ वगैरह किया है। तमने शू मल्યું? બધું આમ તો કમ્પ્લીટ જ છે, બધું ગટર લાઈન, બોર્ડ બધું કમ્પ્લીટિંગ કમા રોડ બધી। तो आप खुश हैं? आप खुश हैं? और इनको जानती हैं आप? અલ્કેશ ભાઈ। हाँ? અલ્કેશ ભાઈ। अच्छा, अल्पेश भाई को जानती हैं आप?
जानते हैं। इनका काम कैसा लगता है आपको? वो आप ही सारा काम। ये महिला वोटर की खासियत है कि वो मुस्कुराती हैं लेकिन उनके मन में साफ है, उनको पता है किसको क्या देना है, किसको वोट देना है और किसको खाली बोल वचन देने हैं। तो आप भी नेता हैं, आप समझ गए होंगे। देखिए उनका प्यार तो उनके चेहरे पे झलकता है। वो जिस तरह से अभी मैंने काम भी नहीं किया पर टीवी मीडिया में देखा है, उससे खुश है। तो समझ लीजिए कि उनको इतना भरोसा है कि हमारा बेटा, हमारा भाई आया है, हमारे लिए बहुत काम करेगा। तो ये जो भरोसा दिखा रही है, उस भरोसे पे कायम रहना मेरी जिम्मेदारी होगी। पिछली बार की जो जीत थी, आप उस वक्त कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। इस बार वो अंतर कितना रहने वाला? पिछली बार आंदोलन की असर थी, वो बहुत सारी चीजें थी। अब की बार तो ऐसा कुछ है नहीं, माहौल भी नहीं है, एक तरफा माहौल पूरे गुजरात में है। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना अंतर होगा, आप एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए मैं फिगर नहीं बता सकता, बट प्रचंड जीत होगी। काउंटिंग में फर्स्ट 5 से 10 राउंड में ही पता चल जाएगा कि किस बड़ी जीत की ओर भाजपा बढ़ रही है। और ये प्रचंड जीत आपके नाम पर होगी? यहाँ पे भाजपा जीतती है, कमल जीतता है। 182 कमल के नाम पे जीतेंगे। आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा? आम आदमी अब तो खैर भूल रहे हैं लोग, शुरुआत में रेवड़ी उनकी चली, बट अब लोग भूल रहे हैं। आम आदमी कुछ नहीं कर पाएगी गुजरात में, थर्ड फ्रंट कभी नहीं सफल हुआ। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस से आपको कड़ी चुनौती मिलेगी? नहीं, भाजपा की फाइट तो कांग्रेस से ही रहेगी, बट कांग्रेस बिखरी हुई है। देखते हैं, कांग्रेस को 27 साल से तो गुजरातियों ने नहीं स्वीकारा। अब की बार तो ये लगता है कि कांग्रेस एकदम सिकुड़ जाएगी, ऐसा लगता है। आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो माहौल दिख रहा है, जिस तरह से उनका बिखरा हुआ ढांचा है, और दूसरी ओर एक मजबूत फाउंडेशन, लोगों का प्यार, एक काम जो किया है, मजबूत नेतृत्व, उसकी वजह से। अल्पेश भाई, ये जो समाज में माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी से मतलब यहाँ तो आप लोग मेजॉरिटी में है, ओबीसी हो गई, एससी एसटी हो गए, लेकिन जो माइनॉरिटी है, क्या वो बीजेपी के साथ आएगी? मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ, मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रही हूँ। आपको बताऊं, जो लोग बोल रहे हैं, भाजपा की राष्ट्रवादी सोच है। आज देश में सबसे ज्यादा समृद्ध मुसलमान कहीं है, गुजरात के अंदर है। जब से नरेंद्र भाई आए तब से माइनॉरिटीज यहाँ पे सुरक्षित भी है और डेवलप भी हुए हैं। तो भाजपा को तो यही सूत्र है, सबका साथ सबका विकास। एक सोशल मीडिया और एक छोटी छोटी सोच को लेकर जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो लोग राष्ट्रवाद के खिलाफी लोग हैं। वो चाहते हैं गरीब गरीब रहे, वो चाहता है पिछड़ा पिछड़ा रहे। आम आदमी जो है, आम आदमी के बारे में उनकी कहीं सोच नहीं रही। जाति धर्म के नाम पे लड़ाओ और लोगों को बांटो, राज करो। कांग्रेस की नीति ये रही थी, इसीलिए तो 27 साल से भाजपा है। भाजपा के आने के बाद ना दंगे है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब चलते चलते अल्पेश जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपके सामने मैदान में खड़े हैं, जो कांग्रेस है, उनको आप एबीपी न्यूज के कैमरे के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको इतना ही बोलना चाहूंगा मैं, लोगों को क्या देने वाले हैं उसके बारे में बात कीजिए, जातिवाद भड़काने की बात मत कीजिए। लोगों के लिए आपके बारे में क्या एजेंडा है, आपकी पार्टी के पास क्या एजेंडा है, उसकी बात कीजिए। लोगों को भड़काने का काम मत कीजिए। जिस तरह से बांटने की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से जाति धर्म के नाम पे लड़ाने की बात कर रहे हैं, इसमें मत पड़िए। डेवलपमेंट की राजनीति कीजिए। भाजपा ने बहुत कुछ काम किया, उसके दम पे हम लोगों के बीच जा रहे हैं, तो फिर आप भी अपना एजेंडा लेके आइए। इस तरह की राजनीति मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पेश भाई, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अल्पेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये थे अल्पेश ठाकुर, जो गांधीनगर दक्षिण सीट से मैदान में उतरे हैं, पूरे कॉन्फिडेंट हैं, आगे बढ़ चले हैं वोटों की उम्मीद में। हम भी आगे बढ़ रहे हैं और ये जो राजनीति की सवारी है, अब किसको यहाँ अगली सीट पर बिठाती है, क्योंकि सवालों की बौछार जब तक नहीं होगी तब तक जनता को जवाब नहीं मिलेंगे, और जब तक जनता को जवाब नहीं मिलेंगे तब तक देश की जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ेगी।
आपसे अब जल्दी मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।